आत्म नमस्ते सुधांशु जी। आत्म नमस्ते पुनीता जी। आत्म नमस्ते। हम आज हैं 17 जनवरी 2023 में और हम कर रहे हैं शनिदेव का स्वागत। शनिदेव का ट्रांजिशन है और ये ट्रांजिशन पीरियड जो है शनिदेव का ये शुरू हो रहा है आज से लेकर के नवंबर 23 तक। नवंबर तक हम शनिदेव के इस ट्रांजिट को इंजॉय करने वाले हैं, सहने वाले हैं। कुछ राशियां सहने वाली हैं, कुछ राशियां इंजॉय करने वाली हैं, जिसमें से 8 राशियों के लिए बहुत बेटर, बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा बेटर टाइम है, पर बाकी की 4 राशियों के लिए थोड़ा टफ टाइम है। हम आज जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम उनके सारे पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो पा सके। और ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट पाने के लिए हमें करना क्या है? ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट पाने के लिए हमें एक बहुत प्यारा सा मेडिटेशन करना है, चैंटिंग करनी है। और हम सब जो आज जुड़े हैं इस मेडिटेशन के लिए वो इसलिए जुड़े हैं। आत्म नमस्ते सुनीता जी। हम इस मेडिटेशन के लिए जो जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं कि हम सभी कहीं ना कहीं शनि से ग्रसित हैं। कहीं किसी को ढैया चल रही है, किसी को शनि की 7.5 चल रही है, किसी को शनि की महादशा चल रही है, किसी को शनि की अंतरदशा चल रही है। तो हम सभी, ये जो 8 राशियां हैं इनके लिए तो भारी है ही, 4 राशियों के लिए अच्छे हैं, पर हम ये सिर्फ 4 के लिए सैचुरेटेड नहीं रह पाएंगे कि 4 राशियों के लिए अच्छे तो उनको नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है उनको शनि की ढैया चल रही हो, या हो सकता है उनको शनि की 7.5 या महादशा चल रही हो। तो ऐसी सूरत में हम शनि को अपीस करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम शनि को अपीस करने के लिए एक बहुत प्यारा सा मेडिटेशन है जो हम रोज कर सकते हैं। रोज नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट एवरी सैटरडे कर सकते हैं। एवरी सैटरडे भी करेंगे तो भी इक्वली बेनिफिट होगा आपको। हर रोज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ग्रिड के फोटोग्राफ्स भेजूंगी मैं आपको। आज से बुध जो है, अभी तक के मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड थे, आज से बुध जो है, आज में नमस्ते अपी, तो आज से बुध जो है ये हो रहे हैं डायरेक्ट। अब तक के तो हम बहुत इजीली ब्लेम कर पा रहे थे, कम्युनिकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा था, बिल गड़बड़ हो रहे थे, अकाउंट्स गड़बड़ हो रहे थे, फोन खराब हो रहे थे, लैपटॉप से डाटा उड़ रहा था, हम इजीली बोल रहे थे कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, पूरा ब्लेम मर्क्यूरी पे डाल दे रहे थे बेचारे पे। लेकिन अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो मर्क्यूरी डायरेक्ट हो गए हैं। आज से मर्क्यूरी डायरेक्ट है, आज से शनि का ट्रांजिट है। गुरु जो है, जुपिटर जो है, वो कर्तरी भाव में है। कर्तरी मतलब कैची जैसे भाव में, जहां पर राहु केतु अपोजिट खड़े होते हैं गुरु के। और वैसी सूरत में गुरु अपने बेनिफिशियल या बहुत बेनिफिक इफेक्ट नहीं दे पाता, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे पाता है। तो ये सब का जो मिक्सचर है, ये सब जो प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशंस है, इन सबको नॉर्मलाइज करने के लिए, इन सबके मेलिफिक इफेक्ट को कम करने के लिए और इनकी मेलिफिसिटी हमारे लाइफ में से निकालने के लिए हम एक बहुत प्यारा सा मेडिटेशन करने वाले हैं। तो आप सभी जुड़िए। आत्म नमस्ते नेहा जी, आत्म नमस्ते ज्योति जी। तो हम सभी बहुत प्यारा सा मेडिटेशन करने वाले हैं। हम सब रेडी हैं? से यस, हम सब रेडी है ना? हम सब रेडी हैं एक बहुत अच्छा सैटर्न रिंग मेडिटेशन करने के लिए। सैटर्न रिंग्स मेडिटेशन, आपको पता होगा सैटर्न और जुपिटर ये 2 ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत बड़े हैं मास में, साइज में, और इनको रिंग्स हैं। ये जो गैशियस रिंग्स हैं इसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कॉमेट्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारा डस्ट है। तो यस सुनीता जी, यस। आत्म नमस्ते रिंकू जी, आत्म नमस्ते अभिषेक जी। तो ये जो मेलेफिक इफेक्ट है इनको कम करने के लिए हम करेंगे सैटर्न रिंग्स का मेडिटेशन। सैटर्न रिंग्स, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी चीज जब बहुत बड़ी होती है, किसी आदमी का पेट बहुत मोटा होता है तो घर में उसके आने से पहले उसकी पेट की एंट्री होती है। हमारे हाथ में कोई सामान होता है, बक्सा होता है, हम घर में एंट्री करने से पहले बक्से को लेकर के घर में एंटर करते हैं। तो हमारे हाथ आते हैं, बाद में हम पूरे अंदर आते हैं, जब तक वो बक्सा अंदर नहीं आ जाता है ना। तो उसी प्रकार सैटर्न और जुपिटर के रिंग्स हैं। तो हमारी लाइफ में सैटर्न का इफेक्ट आने से पहले वो रिंग्स एंटर करते हैं, और वो रिंग्स जब एंटर करते हैं उसी टाइम अगर हमने उसको अपीस कर लिया कि आइए जी, स्वागत है आपका, बैठिए, खाइए, मेहमान की तरह आए हैं, मेहमान की तरह रहिए और जाइए, अगर हम ये कर पाते हैं तो बहुत हद तक अपनी लाइफ में से प्रॉब्लम्स कम कर सकते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी शनि की 7.5 ढैया, शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। ऐसी सूरत में
जब आप उसको पहले ही अपीज कर लेते हो कि भाई हाँ पता है आने वाले तो है ही, अब मना तो नहीं कर सकते, चाहे अनचाहे गेस्ट हो लेकिन आने वाले तो है ही, तो उनको पहले ही उनके इंतजाम कर लो, उनको क्या पसंद है वो देख लो, क्या उनके साथ में कैसी अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है ये देख लो, आसानी हो जाएगी ना। जब तक उनका मेहमान नवाजी करना है तब तक मुंह नाक नहीं चढ़ाओगे, चुपचाप से अच्छे बच्चे की तरह 4 बार भी चाय बनानी पड़ी तो बना लोगे, है ना। उनको जो पसंद है वो खाना बनाने की कोशिश करोगे, उनको जैसे पसंद है वैसा एटमॉस्फेयर माहौल रखने की कोशिश करोगे। अब सैटर्न ये जो देवता है, और लोग जुड़ जाए, हम शुरू करते हैं मेडिटेशन फिर। सैटर्न ये जो देवता है ये कर्म के देवता है, न्याय के देवता है और दंडाधिकारी भी है, तो ये दंड नायक भी है। सिर्फ कर्मों को बैलेंस करने वाले होते तो भी चीज हम लोग चलो मैनेज कर लेते थे, अगर सिर्फ न्याय के देवता होते तो भी चलो बैलेंस कर सकते थे, पर वो दंडाधिकारी भी है, वो दंड भी देते हैं, वो दंड नायक भी है। अब जब वो दंड नायक भी है तो हम ओके, पुनीता जी की ढैया शुरू हो रही कर्क राशि, यस बिल्कुल सही, कर्क राशि अभिषेक जी हैं, आप हैं, कर्क राशि अपूर्वा भी है, तो हाँ उनकी ढैया शुरू हो रही है, बिल्कुल सही। तो लेकिन कर्क राशि वालों के लिए अच्छे हैं तो आप लोग थोड़ा सा इजी हो सकते हो, पर मेडिटेशन करना है ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे हैं मतलब सारे ही अच्छे हैं। कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप्स के इशू होने वाले हैं बहुत सारे, मनी मैटर्स में नहीं प्रॉब्लम होगी बट रिलेशनशिप के इशू हो सकते हैं। सिंह राशि का भी बताइए, हाँ जी सिंह राशि का भी बताऊंगी, मैं राशियां सारी बता दूंगी आप लोगों को। अब जुड़े हैं हम लोग तो हर दिन ही जुड़ने की कोशिश करेंगे, यही 11:11 का टाइम रखेंगे, 11:15 तक के सब मिल लेंगे। मैं बहुत टेक सेवी नहीं हूं तो मुझे थोड़ा दिक्कत होती है ये सब चलाने में, बट ठीक है, अभिषेक जी हेल्प्स अ लॉट, सो थैंक्स टू हिम। तो सिंह राशि वालों के लिए ये पूरा शनि का जो ट्रांजिशन पीरियड है नवंबर 23 तक, ये जाने वाला है थोड़ा हैवी। इनके लिए बहुत सारे इश्यूज हार्ट को रिलेटेड लेकर के आएंगे, बहुत सारे फीलिंग्स वाले, इमोशंस वाले इश्यूज आएंगे। इन लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सेल्फ के साथ ही इनका प्रॉब्लम होगा, सेल्फ गिल्ट हो सकता है, सेल्फ एंगर हो सकता है, सेल्फ हेट्रेड हो सकता है, या सिंह राशि वालों को सेल्फ एनालिसिस करने के बाद, इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद में हाथ में जो लड्डू मिलने वाला है वो बड़ा कड़वा सा मेथी का लड्डू मिलने वाला है। तो मेथी का लड्डू भी खैर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इमोशनली यस थोड़ा डाउन है सिंह राशि वालों के लिए, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। उनके लिए फाइनेंस अच्छा है, उनके लिए करियर अच्छा है, उनके लिए इमोशनल इशू बहुत चलेंगे, वो भी सेल्फ रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे चलने वाले हैं, नॉट विद अदर्स बट विद सेल्फ। उसमें ये भी हो सकता है कि आपको किसी की कोई बोली हुई बात पुरानी सी याद आ जाए और उस पर भी आप रोना शुरू कर दो। तो ये जो नवंबर तक का पीरियड है इसमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत चलने वाला है आप लोगों का, सिंह राशि वालों का, लियो के लिए है ये। कर्क का मैंने बता ही दिया कि उनके लिए तो ओवरऑल एवरेज अच्छा ही है नवंबर तक के। रिलेशनशिप इश्यूज थोड़े से हैं, मनी वाइज अच्छा है उनके लिए, करियर वाइज अच्छा है उनके लिए, हेल्थ वाइज भी अच्छा है, हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को अब ये मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि सैटर्न रिंग्स एंटर पहले करेंगे ना, तो सैटर्न रिंग्स जब एंटर कर रहे होंगे तभी आपको उनको टैप कर लेना है उस एनर्जी को। मैं हमेशा कहती हूँ जब विंडो ओपन हुई है तभी टैप करिए, विंडो जाने के बाद में तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी जो है ना वो पीछे से गंजी है, उसको सामने ही बाल है। तो जब सामने बाल है और कोई चीज आपको पकड़नी है तो उसको सामने से ही पकड़ना पड़ेगा। मौका जाने के बाद तो गंजा है, हाथ मारते रह जाओगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। सो लेट्स कम बैक टू सैटर्न का, हाँ जी स्टार्ट हो गया। तो लेट्स कम बैक टू दी सैटर्न का इफेक्ट। अलग अलग जोडियक साइन पे अलग अलग है, आप लोग अपनी जोडियक साइन लिखेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आपकी जोडियक साइन के अकॉर्डिंगली चंद्र या सन, मतलब दोनों भी, चाहे आपकी चंद्र राशि हो चाहे आपकी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपने डेट ऑफ बर्थ निकाल करके बताया हो मुझे कि ये राशि है, उसके अकॉर्डिंगली भी चलेगा। मून राइजिंग हो या सन राइजिंग हो या असेंडेंट हो, तीनों के लिए वो इम्पैक्ट तो करेगा ही करेगा। कैसे इंपैक्ट करता है कुंडली नहीं डिस्कस करना है, इसलिए बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। असेंडेंट अगर है तो आपके मन पे भारी जाएगा, अगर आपके वो राशि, अगर आपकी असेंडेंट राशि है, लग्न राशि है, तो आपको मन पे भारी जाएगा। अगर आपका वो राशि जो है वो सन का है तो आपकी बॉडी पे भारी जाएगा, मतलब हो सकता है हेल्थ इश्यूज आ जाए, या बदन ठीक ना लगे, आपको मन ना लगे, कोई चीज में काम करने का मन ना हो, लेथार्जिक हो जाओ, लेजीनेस आ जाए, प्रोकास्टिनेशन शुरू हो जाए, डिले। शनि का एक और नाम है मंदाय, मंदाय मतलब धीमा, बहुत धीमा है ना, बहुत स्लो ट्रैवल करता है। जुपिटर और सैटर्न बहुत स्लो ट्रैवल करते हैं, इसीलिए उनकी जो दशाएं हैं वो भी लंबी चलती है, ठीक है। सो उनके फेजेस भी लंबे होते हैं। लीब्रा साइन के लिए, कैंसर साइन के लिए तो मैंने बताया ही, आपका असेंडेंट है केप्रिकॉन। केप्रिकॉन वालों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड वाला सिचुएशन है, असेंडेंट जिनका है उनके लिए
वो अपने मन को बहुत पक्का कर लेने वाले हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हैंडल करने वाले हैं, बहुत स्ट्रांग हेडेड हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हेडेड, मतलब आर या पार की बात हो जाएगी तो वो भी करने को राजी हो जाएंगे। लिब्रा सन साइन है, बैलेंस रह सकता है अगर आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा ढील दे दो, थोड़ा छूट दे दो, थोड़ा लिवरेज दे दो, साल्वेज करने की कोशिश करोगे तो लिब्रा है, क्योंकि सन साइन आपका लिब्रा है, इसीलिए हो सकता है कि आपको मारा पीटी हाथापाई तक बात ना जाए। रिलेशनशिप पे आ रहा है ना, क्योंकि कैंसर वालों के, तो रिलेशनशिप में तो यही होगा कि इसी लेवल पे बात हो सकती है कि इस लेवल पे ना चली जाए, तो लिब्रा वाले बैलेंस कर लेंगे अगर सन साइन आपका लिब्रा है तो। कैंसर का मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप लोगों के लिए क्या हैवी रहने वाला है। आप लोगों को बैलेंस जो करना है वो आप सैटर्न रिंग्स के टाइम पे सब इंटेंट बोलना है, ठीक है ना। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे होंगे तो सैटर्न रिंग्स जब मेडिटेशन चलेगा आपका, उस बीच में आपको जब कहा जाएगा कि संकल्प ले लो या इंटेंशन बोल लो अपना, तब आप पूरा इंटेंशन बोलना याद से कि भाई मेरा ये दिक्कत हो सकती है ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, पीस, हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी, आपको जो वर्ड समझ आता है ना उसके लिए। पाइसेस के लिए, पाइसेस कैंसर मून के लिए तो मैंने बता दिया जी। पाइसेस सन के लिए कैसा जाएगा? पाइसेस सन के लिए पाइसेस सन के लिए हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। पाइसेस सन के लिए हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उनका मेडिकेशन बदल सकता है, डॉक्टर चेंज हो सकता है, डायग्नोसिस रॉन्ग हो सकता है, डायग्नोसिस आपको शायद दोबारा सेकंड थॉट लेना पड़ जाए अगर पाइसेस सन के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं हम, क्योंकि बॉडी पे आएगा ना, तो मेडिकेशन चेंज हो सकता है, डॉक्टर बदल सकते हैं, आपको सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू एनीथिंग एक्सट्रीम, बिफोर गेटिंग इनटू एनीथिंग मेजर, ठीक है। सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नाउ लेट्स कम टू दिस ब्यूटिफुल मेडिटेशन, ओके। नाउ सैटर्न रिंग्स, जैसे मैंने कहा कि सैटर्न रिंग्स सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे हमको आने के टाइम से ही लेकर के तो 15 दिन तक। सो ये 15 डेज आपने क्या क्या करना है। बुध सीधे हो गए हैं तो अब हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि जी मेरे मुंह से कुछ गलती से निकल गया, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड था, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब गलती नहीं हो रही है, अब जो हो रहा है वो जानबूझ के होगा। सैटर्न कर्म के देवता, न्याय के देवता, दंडनायक, दंडाधिकारी भी हैं, तो इस सब में वो हो सकता है तुरंत पनिशमेंट भी दे दे, तुरंत पनिशमेंट मिल सकती है। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब कोई भी चीज को बोल रहे हो, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं नेहा जी, यस यस बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सहज के, संभल के और थोड़ा हिसाब से बोले। हमारी बोली या हमारे कमिटमेंट्स या हमारा ओवर सेलिंग ना हो जाए, हम किसी चीज को एग्जैजरेट करके ना बोले। अगर गॉसिप्स भी चल रही है तो हाँ हूं करके बात टाल देनी है, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है, या उसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके हाँ जी मैंने भी ऐसा सुना है, ये ऐसा ऐसा हुआ था, नहीं बोलना है, इग्नोर कर देना है थोड़ी देर के लिए। ना करे वही बेटर है, पर अगर कर ही रहे हैं तो इग्नोर करना थोड़ी देर के लिए, कोई और अगर कर रहा है तो। ये सब चीजें ध्यान रखनी है। सैटर्न रिंग्स के टाइम पे सारे इंटेंट बोलने हैं। नाम बोलना है, दीक्षित नाम अगर है आपका, आप अगर गुरु दीक्षा ले चुके हैं तो गुरु दीक्षित नाम बोलना है। अगर आपके गुरु नहीं है, आप जो भी नाम अपना यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स पे वो बोलना है आपको, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार जो नाम अब डॉक्यूमेंट्स पे होगा वही हम कंसिडर करेंगे। रुबेज मेहता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सुकून से बैठ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सुकून जैसे हमेशा बैठते हैं, चावल की बोरी की तरह अपने बदन को ढीला छोड़िए और धपाड़ करके जमीन पे गिर जाइए। अगर लेट के करना चाहते हैं तो लेट भी सकते हैं। अच्छा खासा कुशन लेंगे आसपास, अच्छे से हल्की सी चादर डाल देंगे बदन पे। ऐसा नहीं कि आपको ठंड लग रही हो और बीच में मेडिटेशन छोड़ना पड़ रहा हो और फिर आपको दोबारा से चादर के लिए उठना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी का बोतल पास रखिएगा। अगर बीच में प्यास लगती है, गला ड्राई होता है क्योंकि सैटर्न है, गला ड्राई कर देगा, रुष्ट कर देता है, ड्राई कर देता है। तो अगर लगा तो आप लोगों के पास में पानी होना चाहिए। खांसी सर्दी किसी को अगर है तो टिश्यू पेपर साथ में रखेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद अ ब्यूटिफुल मेडिटेशन ऑफ सैटर्न रिंग्स, एंड दिस विल हेल्प अस टू अपीज द बेनिफिशियल ट्रेड्स ऑफ सैटर्न, help us to be in just and receive justice as early as possible in divine timing, help us to be very punctual in our work and also very committed in our commitments. It will also help us to punish ourselves or others if it is necessary. So let's begin. बिल्कुल सुकून से बैठ जाइए, एकदम शांति से बैठ जाएंगे।
बैठ जाए या लेट जाए, जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो करें। या तो बैठ जाइए या लेट जाइए, कुशन साथ रखें, टिश्यू पेपर साथ रखें, पानी की बोतल पास रखें, चादर पास रखें। अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में ले आए, या लेटे या बैठे। बैठे हैं तो पीछे अच्छा खासा कुशन का पीठ को सहारा देंगे। पूरे बदन को ढीला छोड़ना है, एकदम शांति से पूरे बदन को ढीला छोड़ के बैठे। अपने आप को एक सिंक में ले आए, 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे। टेक 3 deep breaths. Take a deep breath in. On the count of 3, hold your breath. 1, 2, 3. Hold your breath. 1, 2, 3. And exhale slowly and gently. 1, 2, 3. So we will be doing this first kind of breathing for 11 times to be in sync and aligned with our body, mind and soul. Take a deep breath in. 1, 2, 3. Hold your breath. 1, 2, 3. And release. Exhale. 1, 2, 3. Beautiful. 10 more times. Take a deep breath. 1, 2, 3. Hold your breath. 1, 2, 3. And exhale. 1, 2, 3. 9 more times. Take a deep breath. Inhale. 1, 2, 3. Hold your breath. 1, 2, 3. And exhale. 1, 2, 3. Take a deep breath in. 1, 2, 3. Hold your breath. 1, 2, 3. And exhale. 1, 2, 3. Take a deep breath in. 1, 2, 3. Hold your breath. 1, 2, 3. And exhale. 1, 2, 3. Take a deep breath in. 1, 2, 3. Hold your breath. 1, 2, 3. And exhale. 1, 2, 3. Take a deep breath in. Inhale. 1, 2, 3. Hold your breath. 1, 2, 3. And exhale. 1, 2, 3. Take a deep breath in. 1, 2, 3. Hold your breath. 1, 2, 3. And exhale. 1, 2, 3. Take a deep breath in. 1, 2, 3. Hold your breath. 1, 2, 3. And release. 1, 2, 3. And relax. The position of Saturn in our body is legs. Our feet and leg belongs to Saturn. That's how we grow. And the right position or the residence of Saturn is your tummy, your belly, where Shiv Shiva resides. So those who are doing Manas Puja, they know that Shiv Shiva has a Saturn Tattva, Shani Tattva, and Shani Tattva helps us to be strong, be in sync, have courage, and to be in just with ourselves and everybody around. Now focus on your feet. Focus on your feet. We'll start from the toe. Take a deep breath in and bring all your focus to your toe. Take a deep breath in and bring all your focus to your toes. पाँव के अंगूठों पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है। एक गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ेंगे, पूरा ध्यान पाँव के अंगूठों पर केंद्रित करेंगे। फिर एक बार एक गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और ध्यान अपने पाँव के अंगूठे की बगल वाली उंगली पर। गहरी लंबी सांस लेंगे और सारा ध्यान अपने अंगूठे के बगल वाली उंगली पर। सेकंड फिंगर फ्रॉम योर टो। अब एक और गहरी लंबी सांस लेंगे और सेकंड लास्ट फिंगर पर फोकस करेंगे। रिलीज करेंगे। फिर एक और गहरी लंबी सांस लेंगे
और लास्ट वाली फिंगर पर अपना पूरा फोकस लेकर के आएंगे। इन सभी उंगलियों को एक बार हल्के से मूव करेंगे। अब मन ही मन सबसे पहले गणपति भगवान का ध्यान करेंगे, गणेश जी का ध्यान करें। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु का ध्यान करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जिनके गुरु नहीं है वो शिव जी का ध्यान कर सकते हैं, कृष्ण भगवान का ध्यान कर सकते हैं। कृष्ण भगवान बुध के स्वामी हैं और महादेव शनि के स्वामी हैं। बुध ग्रह मर्क्यूरी अपने आप में सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं देता, साथ ही साथ हमें ग्रो करने के लिए भी पोटेंशियल देता है। अब हम सबसे पहले बुध भगवान का ध्यान करेंगे, बुध ग्रह का ध्यान करेंगे। कृष्ण भगवान को याद कर सकते हैं। ओम बुधाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। अब अपने हाथों को बिल्कुल धीमे धीमे, बिल्कुल स्लो मोशन में अपने हार्ट चक्रा पर लेकर के आएंगे। दोनों हाथ आपके लेफ्ट साइड के चेस्ट पर, बिल्कुल धीमे। स्लोली रेज योर हैंड्स and keep it on your heart chakra towards left of your chest. Slowly and gently place both of your palms on your heart chakra. Now heart in heart repeat, हे बुध भगवान, मैं अपनी बुद्धि से जो अब तक करता रहा, उसमें बहुत सारी कमियां, बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी खामियां रही होगी। पर मुझ ना समझ की बुद्धि से जितना मैं कर पाई, मैंने करने की कोशिश की। जब आप रेट्रोगेट थे, वक्री थे, मुझसे बहुत सारी भूलें हुई होगी। मैंने बहुत लोगों के दिल दुखाए होंगे। मैंने अपने दिल को बहुत दुखाया होगा, कभी बोलकर, कभी सुनकर, कभी सुनाकर, कभी जताकर। मैंने खुद को या अपने आसपास के लोगों को, अपने प्रियजनों को बड़ी पीड़ा दी होगी। उन सब पीड़ा को आपके ऊपर धकेल दिया होगा। मैं उन सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। I seek your forgiveness and I surrender you the small mind which I do not know how to use. Sometimes I hurt people and myself with my words, with my emotions, feelings, angers. Help me to release all that negative energy which I have blamed on you while your retrograde transition period. Help me to ease out my heart. Help me to forgive those who have hurted me, and help me to seek forgiveness from those whom I have hurt. Help me to receive blessings and intellect, how to behave and be a good human being, how to be in sync with my mind, body and soul,
and let my spirit guides help me with right kind of words, right kind of feeling and right kind of emotions to be expressed and spread in this world. बिल्कुल धीमे धीमे अपने दोनों हाथों को ग्लाइड करेंगे अपने स्टमक की तरफ, नेवल के पास, नेवल पर बेली बटन के पास अपने दोनों हाथों को बिल्कुल स्लोली ग्लाइड करते हुए लेकर के आएंगे। बिल्कुल स्लोली और ग्रेजुअली अपने हाथों को धीमे धीमे खिसकाते हुए अपने पेट पर लेकर के आए। यहाँ पर शिव शिवा वास करते हैं। यहाँ पर शनिदेव की अपनी कार्य क्षेत्र की ऊर्जा है। यहाँ ये शनिदेव की कर्म भूमि है, ये शनिदेव का घर है। हम पूरी ऊर्जा के साथ शिव शिवा और शनिदेव को आज एक बहुत सुंदर रिक्वेस्ट करने वाले हैं और एक संकल्प लेने वाले हैं, इंटेंट रखने वाले हैं कि हम अब से जब तक शनि के नवंबर तक का फेज कंप्लीट नहीं होता तब तक शनिदेव को अपीज करने के लिए अपने आप को न्यायपूर्वक रखेंगे, जस्टिफाइड रखेंगे। हम अपने आप को बिल्कुल किसी को दंड देने के लिए या पनिश करने के लिए तुरंत आतुर नहीं हो जाएंगे, तुरंत उतावले नहीं हो जाएंगे। टाइम लेंगे, समझेंगे और उस चीज को समझने के बाद उस पर एक्शन लेंगे। शनिदेव का जो प्रोक्रास्टिनेशन और डिले ये ट्रेड है, इसको हमें नहीं अपनाना है। लेजीनेस हमें नहीं अपनानी है, हमें कर्मठ बनना है। हमें कल से थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है, एक्स्ट्रा कोई एक एक्टिविटी करनी है, अपने लिए हीलिंग करनी है या मेडिटेशन करना है। तो यहाँ पर हमें इंटेंट और संकल्प ये करना है कि हे शनिदेव, हे शिव शिवा, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं और इन सभी गलतियों को आप हमेशा माफ़ करते हो। और जब हम माफ़ करने लायक नहीं होते तब भी आप बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो। यूनिवर्स इतना बेनेवोलेंट है कि हमें हर बार चांसेस देता है, हर बार मौके देता है चीज़ों को सुधारने के, चीज़ों को ठीक करने के और चीज़ों को और बेहतर बनाने के। हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए सैटर्न के इस फेज में हम सीख कर रहे हैं सैटर्न से जस्टिफाइड बिहेवियर, जस्टिफाइड मन वचन काया, तीनों से भी कर्म होते हैं। मन में सोचा वो भी कर्म है, वचन से बोला वो भी कर्म है, काया से किया वो भी कर्म है। तो कर्म के देवता इन तीनों चीजों पर निगरानी रखेंगे। आपने मन में क्या थॉट्स लिए, अच्छे बुरे, आपने हाथों से क्या कर्म किए, अच्छे बुरे, और आपने मुंह से क्या बोला, अच्छा बुरा। इन तीनों सेक्टर्स पे शनिदेव निगरानी रखने वाले हैं। 3 दृष्टियां हैं शनिदेव की। तीसरी दृष्टि राहु पर है और केतु भी साथ में है। तो क्योंकि केतु की दृष्टि शनि पर है और शनि की दृष्टि केतु पर है, हम ऐसे फेज में है जहां पे हमारे केवल बोलने वाली बातों पर नहीं, किए जाने वाले कामों पर नहीं, यहाँ तक के सोचे हुए थॉट्स पर भी उनका आधिपत्य है, उनका कंट्रोल होगा, उनकी गवर्नेंस होगी। तो हमसे ऐसी कोई भी गलती ना हो जिससे हम आपके श्राप के या पाप के भागी बने। मैं अद्वैता, अपना अपना गुरु दीक्षित नाम अगर होगा तो आप गुरु दीक्षित नाम लेंगे, अगर आपका अपना नाम लेना चाहते हैं तो अपना नाम लेंगे। मैं अद्वैता पराशर गोत्र, अगर आपको आपका गोत्र पता है तो प्लीज गोत्र भी बोलिएगा। मैं अद्वैता पराशर गोत्र आज शनि के गोचर में स्वयं को अनुमति देती हूँ, अलाउ करती हूँ या करता हूँ कि मैं जस्टिफाइड रहूंगा, रहूंगी। मैं मन वचन काया तीनों भी प्रकार के कर्मों को बहुत सोच समझ कर करूंगी, करूंगा। और मेरे संकल्पित कार्य, मेरे इंटेंडेड काम जो भी कुछ है अब से लेकर के दिवाली तक, मैं उनको बहुत 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 मेहनत से पूरा करने की कोशिश करूंगी, करूंगा। रिपीट करिए साथ ही साथ और अपना संकल्प बोलिए। 9 ग्रहों में किसी भी ग्रह की अगर आपको मेलेफिक एनर्जी मिल रही है, नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, सैटर्न उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो सैटर्न को कहेंगे, शनिदेव को, कि आप किसी भी ग्रह की कुदृष्टि मुझ पर अगर पड़ रही होगी तो कृपया करके आपके इस ट्रांजिशन पीरियड में, जब आपका राज चलने वाला है, आपकी गवर्नमेंट होने वाली है,
आप मुझ पर कृपा करना और मुझे ऐसे किसी भी मेलेफिक इफेक्ट के पनिशमेंट से बचाना। जैसे हम सेंटा क्लॉज को कहते हैं कि आई प्रॉमिस टू बी अ गुड चाइल्ड, प्लीज ब्रिंग मी गिफ्ट्स ऑन क्रिसमस, उसी प्रकार शनिदेव को कहेंगे कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा बच्चा बनाने की कोशिश करूंगा। आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपकी केवल कृपा दृष्टि ही मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे। मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं हो जिससे मेरा या मेरे परिवार का या मेरे आसपास के लोगों का कोई मन दुखे। मुझसे ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिससे मैं कर्म के देवता के क्वेश्चन में आ जाऊं। मुझसे ऐसी कोई भी गलती ना हो जिससे आने वाले समय में, नवंबर तक आपके ट्रांजिशन पीरियड में, मुझे दंड का भागी बनना पड़े, कोई पनिशमेंट मिले। ऐसा कोई भी गलती मुझसे ना हो, यह आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। पेट पर से हाथ नहीं हटाएंगे और बिल्कुल सुकून से, शांति से धीमे धीमे अपने पेट को थोड़ा सा प्रेस करेंगे और रिलीज करेंगे। थ्रू आउट द मेडिटेशन आपको सांस लेनी है, पेट को हल्का सा प्रेस करना है, सांस छोड़नी है, पेट को रिलीज करना है। पूरे मेडिटेशन के दौरान आपको अपने पेट को हल्का सा दबाना है, बिल्कुल हल्का सा, सॉफ्ट, जैसे बेबी को टच करते हैं ऐसे हल्का सा दबाना है और फिर रिलीज कर देना है। ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो थर्ड ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा। 1 2 3 4 5 के काउंट पे आपको ब्रीद इन करना है। 1 2 3 4 5 के काउंट पे आपको ब्रेथ होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 के काउंट पे आपको ब्रेथ रिलीज करनी है, एक्सेल करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, 5 4 3 2 1। होल्ड योर ब्रेथ, 5 4 3 2 1, and release your breath, 5 4 3 2 1, and continue doing so while I am chanting Shanidev's mantra to appease and get beneficial energies and positive energies from Lord Saturn. Om Shri Ganeshaya Namaha. Take a deep breath in, slightly press your belly, hold your breath for the count of 5, and once you are done, release it on the count of 5. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shanishcharaya Namaha. Om Shantaya Namaha. Om Sarvabhishpradaya Namaha. Om Sharanyaya Namaha. Om Varanyaya Namaha. Om Sarveshaya Namaha. Om Saumyaya Namaha. Om Suvanditaya Namaha. Om Suralokaviharine Namaha. Om Sukhanishtaya Namaha. Om Sundaraya Namaha. Om Ghanaya Namaha. Om Ghanarupaya Namaha. Om Ghanabharadharine Namaha. Om Ghansaravilopaya Namaha. Om Khadyodaya Namaha. Om Mandaya Namaha. Om Mandacheshtaya Namaha. Om Mahaniya Gutnatmane Namaha. Om Parvaparmanaya Namaha. Om Maheshaya Namaha. Om Chhayaputraya Namaha. Om Sharvaya Namaha. Om Shataturdharine Namaha. Om Charasthirabhavaya Namaha. Om Achalaya Namaha. Om Neelavarnaya Namaha. Om Nityaya Namaha. Om Vedaya Namaha. Om Neelanjanaya Namaha. Om Neelanjanabhinibhayaya Namaha. Om Neelambarabhushanaya Namaha. Om Nischalaya Namaha. Om Vandaya Namaha. Om Vairagyadaya Namaha. Om Veeraya Namaha. Om Veetarogabhayaya Namaha. Om Veetaparamaatmane Namaha. Om Vishwavandaya Namaha. Om Gruhanavahanaya Namaha. Om Gudhaya Namaha. Om Kurmangaya Namaha. Om Kurupinne Namaha. Om Kusittaya Namaha. Om Gunadhyaya Namaha. Om Gocharaya Namaha.
ओम अविद्यमूलनाशनाय नमः। ओम विद्यारूपिण्यै नमः। ओम आयुष्यकारण्यै नमः। ओम आपदरुद्धाय नमः। ओम विष्णुभक्ताय नमः। ओम वशिन्यै नमः। ओम विविधामिद्नते नमः। ओम विविधसुत्ताय नमः। ओम वन्दाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम वरिष्ठाय नमः। ओम गरिष्ठाय नमः। ओम वज्रकुशधारिण्यै नमः। ओम वरदभयहस्ताय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम ज्येष्ठापत्न्यै समेताय नमः। ओम श्रेष्ठाय नमः। ओम मीतभाषिण्यै नमः। ओम कष्टोघनशत्राय नमः। ओम पुष्टिदाय नमः। ओम स्तुताय नमः। ओम स्तोत्रगम्याय नमः। ओम भक्तवशाय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानुपुत्राय नमः। ओम भव्याय नमः। ओम पावनाय नमः। ओम धनुमण्डला संस्थिताय नमः। ओम धनदाय नमः। ओम धनुष्मत्ते नमः। ओम तनुप्रकाशदेहाय नमः। ओम तामसाय नमः। ओम अवशेषगन्नजाय नमः। ओम विशेषफलदायिन्यै नमः। ओम वशीकृतजनशाय नमः। ओम पशूनां पते नमः। ओम खेचराय नमः। ओम खगेशाय नमः। ओम घननीलांबराय नमः। ओम कंठीमानसाय नमः। ओम आर्गतुन्यगस्तुताय नमः। ओम नीलछत्राय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम गुणात्मने नमः। ओम निरामयाय नमः। ओम नीलघन्याय नमः। ओम वंदिनाय नमः। ओम धीराय नमः। ओम दिव्यदेहाय नमः। ओम दीनहर्तराय नमः। ओम दैत्यनाशकाय नमः। ओम दैन्यनाशकराय नमः। ओम आर्जजन्याय नमः। ओम क्रूराय नमः। ओम क्रूरचेष्टाय नमः। ओम कामक्रोधधरकाय नमः। ओम कलहपुत्रशत्रुस्तराय नमः। ओम परिपोषितभक्ताय नमः। ओम परभीतिहराय नमः। ओम भक्तसङ्गमनोभीष्टफलप्रदाय नमः। ओम शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शान्ताय नमः। ओम वरण्यै नमः। ओम सर्वेशाय नमः। ओम मंदचेष्टाय नमः। ओम निष्बलाय नमः। ओम भानवे नमः। ओम धीरधराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। बिल्कुल स्लोली और जेंटली अपने दोनों हाथों को अपने बॉडी से दूर करें। हाथ खुले, उंगलियां फैली हुई आसमान की तरफ। पाँव में थोड़ी सी गैप बनाएं और डीप ब्रेथ अब तक जो चल रहा था उसको शैलो ब्रीदिंग में कन्वर्ट करना है। एक छोटी सी सांस लें और बिल्कुल छोटी सी सांस छोड़े। फास्ट फास्ट करना है, जैसे आपको धाप लगा हुआ है। जैसे थकने पर आप लंबी लंबी सांसें लेते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं, यहाँ छोटी छोटी सांसें लेनी है और जल्दी जल्दी लेनी है। मंत्र के साथ आपकी सांस कंप्लीट हो जानी चाहिए। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। एक सांस लेंगे और जल्दी छोड़ेंगे। इस मंत्र के साथ आपको कंटिन्यू करना है 11 टाइम्स। नीलांजनम समाभासम यविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम
नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं 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 नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्. Take a deep breath in. 5, 4, 3, 2, 1. Hold your breath. 5, 4, 3, 2, 1. And release. Exhale. 5, 4, 3, 2, 1. Beautiful. Let's do it 2 more times. Take a deep breath in. 5, 4, 3, 2, 1. Hold your breath. 5, 4, 3, 2, 1. And release. 5, 4, 3, 2, 1. Beautiful. One more time. Take a deep breath in. 5, 4, 3, 2, 1. Hold your breath. 5, 4, 3, 2, 1. And exhale. 5, 4, 3, 2, 1. Beautiful. Rub your palms. Slowly spread the energies on your face. Gently open your eyes and say Atma Namaste and thank you to yourself as you make out your time to be available for this beautiful meditation. Saturn rings comes with 801 names of Shani Maharaj. Shani Dev has 801 names, out of which we have just recited 108 names today. We can join again tomorrow for another 108 names to appease Lord Saturn, who is the Lord of Karma, who is the Lord of Justice, and who is the Lord of Punishment. Mercury, the Lord of Cause and Effect, and Saturn, the Lord of Justice and Lord of Karma. Together bring us lots of sanity, lots of peace, lots of harmony, lots of sync, lots of wisdom and intellect to perform our activities on daily basis with grace and integrity. Let's appease Shani Dev to bring in that integrity and dignity in all of our deeds, our thoughts, our speech, and in our actions. Come back to the room now. All of you, please come back to the room now. Gently open your eyes. Thank yourself. Say Atma Namaste for being available for today's beautiful meditation. सभी इस कमरे में लौट आए. अपने आप को बहुत सारा धन्यवाद दें कि आप अवेलेबल हुए आज के ब्यूटीफुल मेडिटेशन के लिए. और कल हम फिर मिल सकते हैं और डीपर लेवल और डीपर लेयर्स को
जानने, समझने, एक्सप्लोर करने के लिए, जहां हम सैटर्न को अपीस करने के और करीब आ जाएंगे और उनकी सारी अच्छी वाली एनर्जीज को हार्नेस कर सकेंगे अपनी लाइफ में, अपने फैमिली में, अपने आसपास के लोगों में, और ज़्यादा सिंक, और ज़्यादा जस्टिस, और ज़्यादा गुडनेस बांट पाएंगे। आज क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट का फर्स्ट डे है, डे 1 है, 4:30 बजे से शनिदेव की ट्रांजिशन पीरियड शुरू हुई है आज। कल सुबह सूर्य देवता के आते ही सैटर्न का प्रभाव, असर और तेज होने लगेगा। कल हम सैटर्न के साथ साथ शिव शिवा को भी अपीस करेंगे ताकि उनकी भी ब्लेसिंग्स हमें मिल सके। सो कल सभी अवेलेबल रहेंगे। टाइम सेम रखते हैं 11:11 का, 11:15 तक सब मिल लेंगे। आप सभी को कोटिश धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए आज के मेडिटेशन के लिए, अवेलेबल हुए, आपने टाइम निकाला। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे और बहुत 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 ज़्यादा शांति से रह सके इस ब्यूटीफुल पीरियड में जब बहुत सारा कलेश हो सकता है। यही मंगल कामना। आत्मा नमस्ते। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू पुनीता, थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सुधांशु भैया, थैंक यू। Yes, Punita ji, yes, I will be sharing remedies also. Don't worry. So कल फिर मिलेंगे। कल हम राशि वाइज रेमेडीज जानेंगे। आज तो हमने सिर्फ उनको वेलकम किया, आज तो हमने सिर्फ उनको इनवाइट किया क्योंकि एनी विच पेज वो आने ही वाले हैं, तो रोक तो नहीं सकते। इनवाइट किया है कि आइएगा जरूर और शांति से आइएगा। आत्मा नमस्ते भैया, आत्मा नमस्ते भरत जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन, थैंक यू। कल फिर ज्वाइन करेंगे, हम सभी फिर से मिलेंगे। कल रेमेडीज भी डिस्कस करेंगे और कल सैटर्न का एक और लेयर, क्योंकि अनियन रिंग्स की तरह है ये सब, लेयर के अंदर लेयर है, तो हम कल फिर सैटर्न को अपीस करने के एक और लेयर कदम आगे बढ़ेंगे और करीब आएंगे। सो कल सभी अवेलेबल रहिएगा। सावित्री जी आत्मा नमस्ते अपी, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आत्मा नमस्ते सभी को, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।